Bismillahirrahmanirrahim. PST and JEST job test preparation. Here is a mathematics subject, and in this video lecture 20 MCQs of matrix. This is the lecture number 49, Al Bahar Mathematics. This is my YouTube channel. So first question number 1, if A and B is equal to I, then B is called the dash inverse of A. So total 4 options. First option is additive, and second is multiplicative, and third option is both A and B. It means A and B is A is additive and also multiplicative, and fourth option is none of these. अगर हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, उसमें ये हमें बात बताई गई है कि ए और बी इज इक्वल टू आई नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. सो देन बी इज़ कॉल्ड, बी की यहाँ पर पोजीशन क्या है, अगर ए के साथ वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो बी इज़ नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए. जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी की रिज़ल्ट होगी तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, तब भी फाइनल रिजल्ट हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी. सेकंड नंबर, द नंबर्स यूज इन रोज एंड कॉलम्स आर सेड टू बी द डैश ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट इज रो, सेकंड इज कॉलम, थर्ड इज सी इज एलिमेंट्स, एंड देन डी ऑप्शन इज ऑर्डर. इस क्वेश्चन में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि द नंबर्स, ऐसे नंबर्स यूज इन रोज एंड कॉलम्स जो इस्तेमाल होते हैं रोज एंड कॉलम, आर सेड टू बी, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन, उन्हें हमें एलिमेंट्स कहा जाता है मैट्रिक्स लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड. मैट्रिक्स में जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है तो इसे आर्डर कहा जाता है, क्या उसे रो कहा जाता है. जस्ट थर्ड ऑप्शन इज़ कॉलम, एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज़ एलिमेंट्स. सो जो राइट ऑप्शन इस तरफ इस क्वेश्चन में है दिस कॉलम. जब भी हम द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड, मैट्रिक्स फॉर्म में जब वर्टिकल अरेंजमेंट की जाती है तो उसे हम कॉलम कहते हैं. Question number 4, a matrix which has only one column is said to be. ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं. द स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और सी ऑप्शन इज़ अ नल मैट्रिक्स, एंड देन डी ऑप्शन इज़ नोन एज अ रो मैट्रिक्स. तो राइट ऑप्शंस जो इस टाइम क्वेश्चन 4 में आ रहा है, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने एक मैट्रिक्स नज़र आ रही है जिसमें टोटल 4 एंट्रीज और या 4 एलिमेंट्स हम कह सकते हैं. 1 0 और 0 और 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इज सिंगुलर, एंड सेकंड ऑप्शन इज नल, थर्ड ऑप्शन इज आइडेंटिटी. इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर रो है. तो जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रही है दिस नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सी ऑप्शन राइट यहाँ पर रहेगा, और आइडेंटिटी इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड. इस तरह की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो उसे क्या कहा जाता है. फर्स्ट ऑप्शन है मैट्रिक्स, सेकंड डिटर्मिनेंट, इसी तरह से थर्ड ऑप्शन हमारे पास अभी गिवन है इस क्वेश्चन के लिए पॉलिनोमल, और इसके अलावा फोर्थ है एक्सप्रेशन. तो जो राइट यहाँ पर है वो हम मैट्रिक्स कहते हैं. द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलर अरे वाली फॉर्मेट में देते हैं तो उन 2 ब्रैकेट्स में, तो उससे क्या कहा जाता है, इस मैट्रिक्स. ये में हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है. क्वेश्चन नंबर 7, देन ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई कह सकते हैं, देन ए इन्वर्स इज इक्वल. अगर हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उसके ए इन्वर्स से, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगी. यहाँ पर ए इज आई आर द यूनिट मैट्रिक्स, बी इज़ ए इन्वर्स, एंड सी ऑप्शन इज ए. इसी तरह से हम डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर मिलेगा हमें दिस ओनली ए.
is known as a unit matrix. क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो आपको सामने जो मैट्रिक्स नज़र आ रही है, द ए इज इक्वल टू, इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3 और 0, 4, 5 एंड 4. इसे हम फर्स्ट रो कहते हैं और इस तरह से हम इसे सेकंड रो कहते हैं. अगर हम कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, इस ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, देन ए 1 into 1 row and 1 column. Second is 2 rows and 2 column. थर्ड, क्या इसमें 4 rows और 3 columns हैं? इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन इज़ 2 rows और 3 columns. तो राइट ऑप्शन जो हमें इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि इसमें दिस नोन एज द फर्स्ट रो और उसके बाद ये सेकंड रो, यानी टोटल 2 रो इसमें बात बताई गई. और कॉलम की बात करते हैं तो दिस नोन एज द 2 और 0 इज़ फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 1 एंड 5 सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो डी ऑप्शन, टोटल 2 रोज और 3 कॉलम्स. क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 द मैट्रिक्स इज कॉल्ड. तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 होती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट नल मैट्रिक्स, सेकंड बी इज ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स, सी ऑप्शन इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड देन डी ऑप्शन इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर इज़ नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. जब भी किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 होगी, दिस नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ द ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज नोन एज डैश मैट्रिक्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज, ए ऑप्शन इज सिंगुलर, बी इज नॉन सिंगुलर, सी इज ट्रांसपोज, इसी तरह से डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है नॉन सिंगुलर, यानी जब भी किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करें, अगर वो नॉट इक्वल 0 होगी तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे जिस नोन एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 11, द मैट्रिक्स 0, 0 एंड 0, 0, टोटल 4 एंट्रीज हैं और 4 की 4 0 है, इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज नल, सेकंड बी इज ट्रांसपोज, सी रो एंड डी इज आइडेंटिटी. तो जो सही जवाब होगा इसमें इज नोन एज अ नल मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 12, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर corresponding elements आर, फर्स्ट इज नॉट इक्वल, सेकंड इज बी ऑप्शन इज इक्वल और देन सी इज लेस देन and D is none of these. The right answer is here equal. Question number 13, simplify 3 is first row only 2 elements present, 3 and 5. Second row is 9 and 4 minus 5. उसके बाद only 1 कॉलम दिया गया जिसमें 2 एलिमेंट्स है 5 और 9. तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट ए ऑप्शन 5, पहली रो में 5 और 3, बी सेकंड रो में 9 एंड 4, बी ऑप्शन 3 minus 5, 9 and 4, सी नॉट पॉसिबल एंड डी इज नन ऑफ दीज. तो हम यूँ इसका रिज़ल्ट जो होगा वो नॉट पॉसिबल. वजह क्या है यहाँ पर कि देखिए इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर ओनली 2 रोज हैं अगर कॉलम यहाँ पर 1 है, यानी सेम ऑर्डर यहाँ पर नहीं है. Question number 14, by distribution property of multiplication over addition, then A bracket start B plus C is equal to, in matrix position में first option A, then A plus B plus C, sec B option, then AB minus BC, C A bracket start B minus C and D AB plus AC. तो इसका सही जवाब जो होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी हम ए और बी दोनों मिलाकर ए बी कर देंगे प्लस इसी तरह से ए और सी कर देंगे. तो इसी तरह से ये राइट ऑप्शन बनेगा डी. क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 में क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. पहले हम पढ़ चुके हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स
A addition, B multiplication, C subtraction and D is division. So right option जहाँ पर है multiplication. Question number 16. A matrix all whose elements are 0 is called a dash matrix. ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके सब के सब एलिमेंट्स 0 हों, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं. A matrix, A is singular, B is identity, C is singular scalar. First A is scalar, identity, singular and then null. तो वेरी राइट ऑप्शन जो हमारे पास होगा दिस नोन इज अ नल मैट्रिक्स. Question number 17. If the numbers of rows of a matrix A is equal to numbers of columns, the matrix A is called. ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो. तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज स्क्वायर, बी स्केलर, सी आइडेंटिटी एंड डी इज नल. तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर. Question number 18. A diagonal matrix, all of whose diagonal elements are equal, is called a dash matrix. Square, B is scalar, C row and D is null. So right answer जो होगा scalar, B option. Question number 19. Bracket start A transpose, this T small known as a transpose, bracket over and once again transpose is equal to, A option is B, the A inverse, C A transpose and then D is only A. तो इसका राइट आंसर बनेगा, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स उठाएं उसको ट्रांसपोज करें, अगर उसको दोबारा फिर ट्रांसपोज कर दें तो राइट आंसर बनेगा ओनली डी ऑप्शन इज ए. Question number 20. The dash matrix is called as additive identity. कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हम additive identity कहते हैं? So A is null, B is row, C is column and D is scalar. So right answer जो बनेगा is known as a null matrix. Null matrix जिसकी सब की सब एंट्री 0 होती हैं. अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करेंगे तो फाइनल कोई रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं आएगा. इस वजह से हम उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. इंशाल्लाह इससे और भी इस तरह के वीडियोस अपलोड करता रहूँगा. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो लेक्चर को अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.